जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे आर्टिकल 33 के बारे में। इसके पहले हमने आर्टिकल 32 के बारे में जान लिया था। आज हम जो है आर्टिकल 33 के बारे में जानेंगे और इसी के साथ जो है फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार जो है आज समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आर्टिकल 33 के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 33 में क्या है? आर्टिकल 33 में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के जो हित है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यदि राष्ट्रीय सुरक्षा को हित को देखते हुए हमारी जो संसद है वो सेना, मीडिया तथा गुप्तचर, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर, ठीक है, उनके अधिकारों को जो है क्या कर सकती है, सीमित कर सकती है। ऐसा नहीं है कि समाप्त करेगी, ऐसी चर्चा नहीं है कि समाप्त करेगी, बस क्या करेगी, डबल टिक था तो वहां पे क्या कर देगी, एक टिक को हटा देगी यानी सीमित कर देगी। लेकिन जो है ऐसा नहीं है कि उनके मूल अधिकारी समाप्त तो हो जाएंगे। हालांकि फिर भी हो सकता है, क्योंकि आगे कानूनों में हमने देखा है कि जो है मूल अधिकार यदि राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति आती है, राष्ट्र के हित की बात आएगी तो वहाँ पे हमारा मूल अधिकार कुछ भी नहीं है। एक प्रकार से समझो कि मूल अधिकार का सब कुछ उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन जब बात तभी होगी जब हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा या देश के हित की बात होगी, तभी ऐसी स्थिति में होगा, और दूसरी स्थिति में ये सब स्थितियाँ यानी ऐसा नहीं होगा। ये आर्टिकल 33 में कहा गया है। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 34 में कहा गया है कि सेना का जो कानून है, जो भी क्या कानून है, सेना का, तो सेना का कानून राष्ट्रीय हित को देखते हुए किसी भी जगह लागू किया जा सकता है। क्या हो सकता है? किसी भी जगह लागू किया जा सकता है। और उसके जो फैसले होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो जो है सेना के न्यायालय में होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे कोर्ट मार्शल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्ट मार्शल कहा जाता है। और उसके बाद फिर जो ये सेना का कानून होता है उसे क्या कहते हैं? उसे मार्शल लॉ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मार्शल लॉ कहते हैं। उसके बाद फिर बात आती है कि क्या होता है कि जब भी जहाँ भी सेना का कानून सरकार चाहेगी, देश के हित में यदि बात होगी तो जो है वहाँ पे सेना का कानून लागू कर दिया जाएगा। और वो जो भी होगा उसे सेना के कानून क्या कहते हैं? मार्शल लॉ कहते हैं। उसकी सुनवाई यदि आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे गलत किया गया है तो उसकी सुनवाई अन्य न्यायालयों में न होकर जो है वो कहाँ पे होगी? वो अब कोर्ट मार्शल होगी, जो कि क्या होता है? सेना का न्यायालय होता है। देखिए इसमें सबसे जो सेना का कानून है उसमें सबसे तगड़ा कानून इस वक्त अस्पा है। हमने आपको पहले भी बता दिया था, आप याद करिए किस आर्टिकल में हमने आपको बताया था। तो वहां पे भी हमने आपको बता दिया था। किसके बारे में बताया था? मार्शल लॉ के बारे में बताया था। और यहाँ पे फिर एक सेना के कानून के बारे में बताया था जिसका नाम अस्पा है। उसके बाद फिर क्या था, वहाँ पे क्या बात थी? स्पेशल प्रोविजन के लिए, यानी कि स्पेशल जो है बातें थी उसमें हमने आपको बताया था। उसके बाद फिर सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। इसमें सबसे खतरनाक जो है वो क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? उसको अस्फा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अस्फा कहते हैं। उसके बाद फिर बात आती है आर्टिकल 35 की। तो आर्टिकल 35 में बहुत छोटी सी बात कही हुई है। हालांकि बात तो बहुत बड़ी है लेकिन हमको बहुत अधिक जानकारी नहीं लेना है। बस इसमें हमको ये जान लेना है कि आर्टिकल 35 में आर्टिकल 3 में वो क्या है? आर्टिकल 3 नहीं, आर्टिकल 3 नहीं बल्कि भाग 3। भाग 3 क्या है? फंडामेंटल राइट है। यानी कि भाग 3 में बताई गई जो भी यानी कि हमें मूल अधिकार दिए गए हुए हैं उनको कैसे लागू करना है, कहाँ लागू करना है, क्या करना है, उसके बारे में पूरी विधि की चर्चा किसमें की गई है? उसमें वो आर्टिकल 35 में की गई है। उसके बाद फिर जो है दोस्तों अब मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।